हेलो मेरे टेडस्टर, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। इन्फोसिस का शेयर आज 4% लगभग ऊपर गया और पूरा आईटी इंडेक्स आप देखेंगे तो लगभग 3% से ज़्यादा अभी आपको चल रहा है। लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा क्या हुआ और इसमें क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं इन्फोसिस में, तो वो सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इन्फोसिस के फंडामेंटल डेटा पर। तो यहाँ देखेंगे कि आप एक लार्ज कैप की कंपनी 6,35,000 करोड़ का जिसका मार्केट कैप है, स्टॉक का भी लगभग 25 का है और इंडस्ट्री का भी 30 के आसपास का है। तो एक ठीक है कि अंडर वैल्यूड लग रहा है स्टॉक। और आरओसी मतलब गजब कही जाएगी, 40% का आरओसी है। और आरओई भी गजब है, मतलब 31%, मतलब बढ़िया है, एकदम ज़बरदस्त है। और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर आपको एक लगेगा कि 14% की होल्डिंग है, तो एक निगेटिव साइन आपको नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसा है या नहीं अभी वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और बुक वैल्यू 212 की है और 1532 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो ठीक है। और मार्केट कैप टू सेल्स जो 4 गुना के आसपास है, तो कोई बहुत ज़्यादा है नहीं मार्केट कैप टू सेल्स। ठीक है। और मीडियन पी की अगर बात की जाए स्टॉक के, तो 5 साल का मीडियन पी लगभग जो है वो 26.4 का है और अभी करंट में लगभग 24.5 का चल रहा है। तो ठीक है, लगभग 5 साल की मीडियन के पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो स्टॉक है नहीं। इनफैक्ट आईटी सेक्टर अभी डाउन ट्रेंड में था और मतलब 1-2 सालों के लगभग कंसोलिडेशन में और नया लाइफ टाइम हाई नहीं बना है। तो इसमें अच्छी ग्रोथ आने के चांसेस है आने वाले कुछ सालों में। और बात करें अगर क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप देखेंगे कि जो सेल्स रहा है वो कंटिन्यूस ग्रोइंग फेज में रहा है, लेकिन जो अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें ये लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से तो इन्होंने थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया था, बट लास्ट क्वार्टर से इनका सेल्स थोड़ा सा डाउन गया था। और ओपीएम की बात करेंगे अगर आप, तो ओपीएम भी आप देखेंगे कि 24% से घटकर 23% का रहा था इस वाले मतलब क्वार्टर में। और नेट प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि उसके लिए भी बात करने वाले हैं कि सेल्स कम हुई बट ओपीएम भी कम हुआ, लेकिन यहाँ नेट प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिख रहा है, 6100 करोड़ से 7900 करोड़ का हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर आप देखेंगे तो अदर इनकम का सेक्शन जो लगभग 700-800 करोड़ का जो इनका आ रहा था अदर इनकम, वो अब की बार अचानक से स्पाइक अप होके 2700-29 करोड़ का अदर इनकम आया है इनका। तो इसका जो अदर इनकम ऐड होगा जब नेट प्रॉफिट में, तो वो जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। और ये अदर इनकम क्या एक्सेप्शनल है? इन्होंने एक्सेप्शनल में तो नहीं दिखाया, इन्होंने नॉर्मल में ही दिखाया है। सो नॉर्मल इनकी इनकम जो अब की बार रही हो 27-29 करोड़ की रही, तो एक अच्छा मतलब साइन हो सकता है अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी ऐसा अदर इनकम नॉर्मल में अच्छा खासा इनका आता है, तो नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिलेगी और जिसके कारण शेयर प्राइस भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है। और ईयरली पीएनएल की अगर हम बात करें, तो मार्च 2013 से कंटिन्यूस ग्रोइंग कंपनी है सेल्स में। और अभी जो लेटेस्ट ईयर का आया मार्च 2024 में 1,53,000 करोड़ का सेल्स करके और 24% के ओपीएम पर कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है एक साल का 26,000 करोड़ का, और जो कि हाईएस्ट एवर है। आप देखेंगे 26,000 करोड़ का। और अगर मार्च 2022 का जो देखेंगे तो आप 22,146 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था एक साल, और उसी समय इसका जो बना है लाइफ टाइम हाई बना है, वो अभी देखेंगे कितने का बना है। और मार्च 2022 में ही, उससे पहले ही मतलब कंपनी का लाइफ टाइम हाई बना हुआ है। और अभी उसके 2 साल बाद लगभग कितने का, 4 मीन्स 25% के आसपास का ग्रोथ हो चुका है नेट प्रॉफिट में। और अब बात करें अगर इन्वेस्टर में, जैसा कि हमने देखा 14% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, तो एक निगेटिव साइन तो था, लेकिन क्या वो जो 14% के बाद 86% रिटेल पब्लिक के पास है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 14% पब्लिक के प्रमोटर के पास है और 34% एफ आई आई के पास है, 35% डी आई आई के पास है। मीन्स 35, 70 एंड 84% 85% के आसपास लगभग स्ट्रांग हैंड में है। और 15% लगभग रिटेल पब्लिक के पास है, जो कि एक अच्छी बात है। 85% जो है वो
बड़े प्लेयर्स के पास स्टेक पड़ा हुआ है इन्फोसिस का, तो एक अच्छा साइन है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब इन्फोसिस एक अच्छी कंपनी है और आगे नेक्स्ट कुछ सालों में अच्छी खासी इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। बट ऐसा नहीं है कि अब 6 लाख करोड़ का कंपनी है तो जस्ट यहाँ से 3 गुना 4 गुना पैसा हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है तो एक कम टाइम फ्रेम में जैसे 20% 30% का इससे रिटर्न जनरेट किया जा सकता है किसी CAGR बेसिस पे। ठीक है, तो बात करते हैं अभी टेक्निकल पे, जस्ट वेट अ मिनट। यस, इन्फोसिस का चार्ट मैंने ओपन कर लिया और अभी आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में लगभग 4% इन्फोसिस अप है सुबह से, और पूरा IT इंडेक्स ऊपर गया है। तो आप देखेंगे जो मैं बात कर रहा था कि इसका लाइफ टाइम हाई बना कब था। आप लाइफ टाइम हाई की अगर बात करें तो इसका लाइफ टाइम हाई बना था 17 जनवरी 2022 को, और बना कितने का था, 1953 रुपये 90 पैसे का। अभी लाइफ टाइम से स्टॉक कितना डाउन है अगर इसको मेजर किया जाए तो आप देखेंगे कि करंट से स्टॉक 21% लगभग डाउन है। और सिंपल जनरल से अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अगर लाइफ टाइम हाई से स्टॉक नीचे डाउन अभी पड़ा हुआ है और अभी इसके फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं, प्रमोटर्स अच्छे हैं, प्रमोटर नहीं पूरा स्ट्रांग हैंड अच्छा है, कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, सेल्स ग्रोइंग है, अदर इनकम भी आ रहा है और 5 साल के मीडियन पी के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ROC एकदम ज़बरदस्त है, ROE ज़बरदस्त है। तो फिर अगर जब 2022 में 22,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे स्टॉक को वैल्यूएशन मिल सकती थी, 2024 में अगर उसने 26,000 करोड़ का पोस्ट किया नेट प्रॉफिट तो उसको वैल्यूएशन मिलेगी। अब की बार नहीं मिलेगी, अगले साल मिलेगी, 1 साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट 1 मंथ में मिल जाए, क्या कहा जा सकता है, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई तक पहुंचता है तो लाइफ टाइम हाई तक पहुंचता है तो कितने परसेंट का गेन निकल के आता है, गेन निकल के आएगा लगभग हमारा 27% का, 27% का गेन निकल के आता है इन्फोसिस में। और ये मतलब लार्ज कैप कंपनी है तो बेयर मिनिमम स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई तक जाएगा, उसके बाद नया लाइफ टाइम हाई भी बनाएगा, क्योंकि स्टॉक आप देखेंगे इतने टाइम से कंसोलिडेशन में है। और कंसोलिडेशन का एक रेंज आप देखेंगे कि जो रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट स्टॉक आप देखेंगे इस लेवल के पास लिया था, जहां ये पहले रेजिस्टेंस लिया था 4 अगस्त 2021 को, जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 1670 का लेवल, जब इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर गया तो उसके बाद स्टॉक ने कंटिन्यूस उसी लेवल पे बार बार सपोर्ट लिया 1670 पे। आप देखिए मल्टीपल टाइम्स उसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक नजर आया 1670 पे। फिर उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ तो उसके बाद जो 1670 का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल बना हुआ था, वही लेवल स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम कर गया। और वो आपको आगे मैं चार्ट पे अगर दिखाऊं तो आप देखेंगे, या इधर देखिए आप, दिस दिस वन, जस्ट यहाँ पर देखिए 1670 पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से 1670 पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, 2 टाइम्स वहां तक गया और उस लेवल को कट करके नहीं आ पाया। जब इस लेवल इस रेंज में कब एंटर किया था स्टॉक, स्टॉक इस रेंज में इंटर किया था 12 अप्रैल 2022 को। उसके बाद से अभी तक 2 साल हो गए और 1670 को ब्रेक करके अगर मैं मंथली चार्ट ओपन करूं तो मंथली चार्ट पे आप देखेंगे कि एक बार भी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, 1670 के लेवल पे। और कब से, 2022 से, 2022 से उस लेवल के ऊपर एक बार भी क्लोजिंग नहीं आई। और अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर क्लोजिंग तो आई बट ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ। आप ब्रेकआउट कंफर्म कब होगा, जैसे कि आप देखिए 1670 के ऊपर एक बार ग्रीन कैंडल बन के क्लोज हो जाए और इसका जो हाई है, जो इसका हाई बना था एक बार 1718 का 29 जनवरी 2024 के, इसके हाई के ऊपर 1718 के ऊपर अगर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती तो हम मान लेते कि ब्रेकआउट क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, तो एक नई तेजी की संभावना बनती थी। बट एक बार इसने ब्रेकआउट तो किया वीकली बेसिस पे, बट उसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। क्लोजिंग कितने पे हुई थी, क्लोजिंग हुई थी 1701 पे, जबकि करना कितने पे था, 1719 के एबव पे करना था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला कंसीडर जिसको किया जाना चाहिए 1670 का लेवल। अगर किसी की पोजीशन है इसमें पहले से तो पहले से इस पे एक अपना
जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो निकाल सकता है और बाकी प्रॉफिट के शेयर्स को राइड किया जा सकता है। और अगर कोई नई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो इस लेवल के बाद ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद लिया जा सकता है। और अगर कोई अभी लेना चाहता है और करंट से, तो अगर देखा जाए तो 1670 के लेवल तक कितने का गेन होकर आता है, लगभग 8-10% का गेन निकल के आता है। तो 8-10% का गेन अगर एक महीने में आ जाता है तो क्या ही बुरी बात है। एक महीने में 10% आ गया तो आपका बन गया 10%। हालांकि मेरी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिएगा, जस्ट मैं अपनी एनालिसिस पोस्ट कर रहा हूँ आपको। तो इसमें यही है कि फंडामेंटली कोई इसमें दिक्कत नहीं है और स्टॉक लाइफ टाइम हाई से अपने डाउन है। और आगे भी ग्रोथ के चांसेस है। आईटी सेक्टर अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आगे जब आईटी सेक्टर में रैली स्टार्ट होगी तो स्टॉक डेफिनेटली आपको अच्छा करता हुआ नजर आएगा। और उसके लिए सबसे पहले जो ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 1670 का रहने वाला है। 1670 से कुछ प्लस माइनस 10 आप कर सकते हैं। 1670 का पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो फिर वही लाइफ टाइम हाई जो हमारा था उसको कंसीडर किया जाना चाहिए 1950 के आसपास का। और उससे पहले अगर देखा जाए रेजिस्टेंस क्या बन सकता है, तो 1770 का लगभग रेजिस्टेंस बन सकता है। फिर लगभग 1850 के आसपास का बन सकता है। तो 1670, 1770, 1850, फिर 1950 इस लेवल को कंसीडर किया जाना चाहिए। बस यही एनालिसिस थी और फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली अभी ये कंसोलिडेशन में। और अगर यहाँ पर एक और मैं चार्ट की बात करूँ, चार्ट पैटर्न की, तो ये एक रेक्टेंगल जो यहाँ पर बना हुआ है इतने ही समय से, तो आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं। ये ये रेक्टेंगल जो हमारा बना हुआ है, इसका जब ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है, और टेक्निकल टारगेट कितने का निकल के आता है, जस्ट वेट अ मिनट, मुझे ड्रॉ करने दीजिए। या इसको उठा के हमने इसके ऊपर रखा, लगभग वही लाइफ टाइम हाई के आसपास का निकल 1965 का निकल के आ रहा है। मीन्स लाइफ टाइम हाई का स्टॉक निकल के आ रहा है। अगर ये इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर स्टॉक जाएगा, तो वही लाइफ टाइम हाई के आसपास आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा। तो ब्रेकआउट कंफर्म कब होगा, 1670 के ऊपर 2 ग्रीन कैंडल बनने के बाद, कंटिन्यूस हाई को ब्रेक करने के बाद। ठीक है, सो यही एनालिसिस थी और आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।